वेलकम विद्यार्थियों, आप सबका इस क्लास में स्वागत है। हम लघु सिद्धांत कौमुदी का हल संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और हल संधि प्रकरण में हमने पहला सूत्र स्तोः शुचिनः शुचु ये पढ़ लिया था। और ये सूत्र क्या कहता है, मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा ताकि पुनरावृत्ति हो जाए कि शकार तथा च वर्ग के साथ सकार और त वर्ग के स्थान पर शकार और च वर्ग आदेश होते हैं। कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि यदि शकार और च वर्ग के योग में सकार और त वर्ग हो तो दोनों सकार और त वर्ग के स्थान पर शकार और च वर्ग आदेश होता है। ये जो आदेश हम करेंगे ये सकार और त वर्ग के स्थान पर ही करेंगे, शकार और च वर्ग के स्थान पर नहीं करेंगे। ये हमने पढ़ लिया था और इसके बाद इससे बनने वाली जो 4 सिद्धियां हैं वो भी हमने देख ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा सूत्र है इसका शात। शात सूत्र क्या कहता है कि शात परस्य त वर्गस्य शुचित्वं न स्यात् विष्णः प्रश्नः। ये जो सूत्र है यह जो पूर्व सूत्र है उसका निषेध करता है, बाध करता है। कैसे करता है देखिए, ये सूत्र क्या कह रहा है, शात यानी शकार के पश्चात श के बाद त थ द ध न यानी त वर्ग के स्थान पर क्रमशः च छ ज ज और य आदेश नहीं होते हैं। देखिए, पहले वाला जो सूत्र था वो एक कॉमन सूत्र था, उससे एक विस्तृत बात बताई गई थी, किंतु ये विशेष परिस्थितियों में ये सूत्र कार्य करके रूप सिद्ध करता है। और यह इसकी जो सीमाएं हैं वो यह है कि अगर शकार के बाद त वर्ग हो तो उस त वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश नहीं होगा। इसमें केवल एक ही शर्त रखी है कि अगर श के बाद हो तो यह हमें ध्यान रखना है, कहीं भी श के बाद अगर त वर्ग आ रहा है तो हम उस त वर्ग को च वर्ग में चेंज नहीं करेंगे। उदाहरण देखिए, विष्णः, विष प्लस नः। इस स्थिति में यानी जो संधि विच्छेद हुआ इसमें पूर्व सूत्र से जो कि हमने पढ़ा है स्तोः शुचिनः शुचु, इस सूत्र से श के बाद त वर्ग का न है, तो ऐसी स्थिति में त वर्ग के स्थान पर च वर्ग प्राप्त होता है। किंतु इस शात सूत्र से इसका निषेध हो जाता है और निषेध हो जाने के कारण यह जो न है त वर्ग का यह च वर्ग में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो शात सूत्र की कंडीशन है, जो शर्त है वो यह है कि अगर शकार के बाद त वर्ग हो तो त वर्ग च वर्ग में चेंज नहीं होता, च वर्ग में नहीं बदलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये बदलाव नहीं करेंगे जो कि हमें पूर्व सूत्र से प्राप्त हो रहा है। पूर्व सूत्र से तो प्राप्त है किंतु इस सूत्र से उसका निषेध हो जाता है और निषेध हो जाने के कारण ये एज इट इज ही रूप रहेगा और विष्णः तो विष्णः रूप सिद्ध हो जाएगा। इसमें इसकी सिद्धि बनाने में हमें 2 सूत्रों का प्रयोग करना है, स्तोः शुचिनः शुचु और शात। इन 2 सूत्रों से जो है ये कार्य होता है। दूसरी जो सिद्धि है वो प्रश्न, प्रश्न प्लस न। यहाँ भी न का जो प्रयोग हुआ है त वर्ग के नकार का, ये शकार से परे हुआ है। तो ऐसी स्थिति में स्तोः शुचिनः शुचु सूत्र से जो है ये न च वर्ग के न में प्राप्त हो रहा है, किंतु
यहाँ शात सूत्र उसका निषेध कर देता है, और शात सूत्र यह कहता है कि श के बाद अगर तवर्ग हो तो वहाँ स्तो सचुना सचु से होने वाला कार्य नहीं होगा, अर्थात सचुत्व नहीं होगा। तो जब सचुत्व नहीं होगा तो एज इट इज ये रह जाएगा और प्रश्न रूप सिद्ध हो जाएगा। ये जो सूत्र है शात, यह स्तो सचुना सचु सूत्र का अपवाद है। अब देखिए अगला सूत्र हम पढ़ते हैं, इष्टुना इष्टुः इस्तोः इष्टुना योगे इष्टु स्यात्। पहला सूत्र हमने पढ़ा है, उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर यह है कि वहाँ श था, यहाँ स मूर्धन्य शकार है, और वहाँ च वर्ग था, यहाँ ट वर्ग। तो शकार तथा ट वर्ग के साथ शकार और च वर्ग के स्थान पर शकार और ट वर्ग आदेश होता है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार समझिए कि शकार तथा ट वर्ग का मतलब है ट ठ ड ढ न। तो सकार और ट वर्ग के योग में सकार तथा त वर्ग त थ द ध न के स्थान पर क्रमशः श ट ठ ड ढ और न आदेश होते हैं। कहने का मतलब मोटे मोटे रूप में यह है कि सकार और ट वर्ग का योग होने पर सकार और त वर्ग के स्थान पर स के स्थान पर तो श होता है मूर्धन्य शकार, और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग आदेश होता है। इसमें भी यथा संख्या अनुदेश सूत्र से त वर्ग का जिस क्रम का वर्ण है, ट वर्ग का भी उसी क्रम का वर्ण उसके स्थान पर आदेश होगा। अब देखिए इसका उदाहरण जो है रामस षष्ठ है, रामस प्लस षष्ठ है। अब यहाँ स है और यहाँ श है, तो यहाँ स को इस श के अनुसार चेंज कर देंगे, यानी इष्टु न इष्टु सूत्र से ये जो स है ये इस श में चेंज हो जाएगा, और जब श में चेंज होगा तो रूप बन जाएगा क्या, रामश षष्ठ। मिला देंगे तो राम षष्ठ है, ये सिद्धि बन जाएगी। इस सूत्र में एक इष्टु न इष्टु सूत्र का ही प्रयोग होगा। अब आगे देखिए, रामष्टीकते, यहाँ स है और इसके बाद में ट वर्ग का ट है। तो जब स या त वर्ग के साथ श या ट वर्ग का योग होता है तो इष्टु न इष्टु सूत्र से स और त वर्ग के स्थान पर श या ट वर्ग आदेश हो जाता है। तो इष्टु न इष्टु सूत्र से क्या हुआ, इस श के स्थान पर श हो गया और वो बन गया रामश टीकते, रामश टीकते का मतलब ये रूप सिद्ध हो जाता है, रामश टीकते। अगला सूत्र है पेष्टा, पेश प्लस ताह, पेश प्लस ता। अब यहाँ श है और यहाँ त वर्ग है, तो त वर्ग को ही हम चेंज करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है इष्टु न इष्टु सूत्र में भी त वर्ग ही चेंज होगा। स्तु शचुना शचु में भी त वर्ग ही चेंज हुआ था। तो यहाँ त वर्ग का पहला अक्षर त है
और इससे पहले श है, तो इस श के कारण, इस श की वजह से त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग आदेश हो जाता है। अब ट वर्ग आदेश होगा तो क्या बन जाएगा? ट रूप आ जाएगा। यथा संख्या अनुदेश से त पहला है ट वर्ग का, तो उसके स्थान पर ट वर्ग का पहला अक्षर ट जो है आदेश हो जाएगा। तो रूप बन जाएगा पेश प्लस टा, मिला देंगे तो पेष्टा रूप सिद्ध। अगली जो सिद्धि है वो है तट्टिका। तत् प्लस टीका। त वर्ग का त है, उसके बाद में ट है, तो यहाँ त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग आदेश हो जाएगा। अब चूंकि त जो है त वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो आदेश भी ट वर्ग का प्रथम वर्ण यानी ट ही होगा। तो इस त के तकार के स्थान पर ट आदेश होने पर त टीका मिला देंगे तो तट्टिका रूप सिद्ध हो जाएगा। चक्रीन ढोक से अगला जो एग्जाम्पल है, अगला जो उदाहरण है वो है चक्रीन प्लस ढोक से। इस स्थिति में जो न है ये त वर्ग का पंचम अक्षर है, बाद में ट वर्ग का ढ आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इष्टु नष्टु सूत्र से त वर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ट वर्ग का वर्ग आदेश होगा। फिर यथा संख्या अनुदेश सूत्र से त वर्ग का पंचम अक्षर न है, इसलिए इसके स्थान पर आदेश होने वाला ट वर्ग का न भी जो है पंचम अक्षर ही होगा। तो चक्रीण ढोक से ये रूप सिद्ध हो जाता है। इन सिद्धियों में जो है दो सूत्रों का प्रयोग होगा। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको ये सिद्धियाँ समझ में आई होगी और अब इससे आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।